Good morning, everyone. Today we are going to start the next topic, scalar quantities. एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो होती है वो क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. द क्वांटिटी, सिंपल बात है, 9th क्लास में बताया था मैंने. द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. बट नोट डायरेक्शन. डायरेक्शन यदि आपको किसी के नहीं दे रखी हो, ओनली उसका मैग्नीट्यूड ही हो, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. जैसे स्केलर क्वांटिटी के अंदर आपका जैसे लेंथ आ गया, फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया. ठीक है. ये सब क्वांटिटी जो है इनका ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है. कोई भी स्केलर क्वांटिटी यदि है उसको हम उसके सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. लेंथ को मान एल से लिखा है तो उसका एल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. टाइम को टी है तो उसको टाइम को टी से लिख देंगे. तो उसका सिंगल लेटर जो है उस क्वांटिटी का, उसी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो स्केलर क्वांटिटी मैंने क्या बताया? वो क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन. ठीक है. स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं. स्केलर्स कैन बी एडेड. स्केलर क्वांटिटी को हम एडेड, सब्ट्रैक्टेड और डिवाइडेड इसको हम कर सकते हैं. डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा. ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा. ठीक है. स्केलर्स क्वांटिटी कोई भी हो उसको हम एडेड, सब्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड हम कर सकते हैं बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा. एक इसमें होता है वेक्टर क्वांटिटी. एक होता है वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स और वेक्टर्स. वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती है which have magnitude as well as direction. तो क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ क्या हो, उसकी डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया. ये सब क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो हर क्वांटिटी, नेचर में हर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और जिसकी डायरेक्शन भी हो तो इसका मतलब वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी. ठीक है. तो इनकी डायरेक्शन भी होती है और इनका मैग्नीट्यूड भी होता है. वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट जो है एरो हेडलाइन से करते हैं. एरो हेडलाइन से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ये होता है. एरो हेडलाइन का तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं टेल और ये होता है इसका हेड. ठीक है. ये इसको टिप भी बोलते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है आपका एरो हेडलाइन का, उसको टेल और लास्ट पॉइंट इसको बोलते हैं हेड. ठीक है. वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड. वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, multiplied by ordinary
लॉ ऑफ एल्जेब्रा, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रा। वेक्टर्स को हम ऐड नहीं कर सकते, न उसको सबट्रैक्ट कर सकते, न उसको हम मल्टीप्लाई उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर्स को हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स क्वांटिटी मैंने ये बताई, वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, जिसकी डायरेक्शन भी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेडलाइन से। जैसे एक्सेलरेशन है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक वेक्टर का साइन लगा दो, तो ये इसका मतलब ये इसको इंडिकेट करेगा कि क्वांटिटी जो है एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी होती है। ठीक है, तो ये था इसके अंदर, ये आपको मैंने 9th क्लास में बताया था, सिंपल बात है ये। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आएगा पाथ लेंथ। पाथ लेंथ और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस की बात बोलते हैं। पाथ लेंथ और डिस्टेंस क्या होता है? The length of the path length of an object is the actual path covered by the object in a given time. पाथ लेंथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको निकालना है, यदि मोशन पे है तो उसको एक्चुअली कितना पाथ कवर किया, टोटल पाथ जो कवर किया वो उसका पाथ लेंथ, उसका डिस्टेंस कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन यही है, path length of an object in motion is defined as the length of the actual path covered by the object in a given time. एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम मैंने लिया हुआ है, ये पॉइंट ए लिया हुआ है, यहाँ बी लिखा है और यहाँ लिख रखा है सी। ठीक है, सपोज an object goes from A to B, B to C, देन पाथ लेंथ जो होगा बदलो क्या होगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गए, तो ये पाथ कवर हुआ और ये पाथ कवर हुआ, तो इसका टोटल पाथ लेंथ क्या होगी, उसकी क्या होगी, AB प्लस BC। यदि हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A to B, B to C and C to A in time t, then path length केस में क्या होगा, उस केस में पाथ लेंथ क्या होगा, ये पाथ हुआ, ये हुआ, तो क्या होगी, AB प्लस BC प्लस CE। एक टोटल पाथ जो कवर होता है उसी को हम बोलते हैं पाथ लेंथ, हम कहते हैं। ठीक है, यदि हम ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है
सर्कल में मूव कर रहे हैं, मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रेडियस आर है, तो उस केस में पाथ लेंथ क्या होगी? पाथ लेंथ सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, रेडियस इसका आर दिया हुआ है, तो उसकी पाथ लेंथ इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगी, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है इसका? 2 पाई आर। तो पाथ लेंथ जो होगी, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस आर दे रखा है, तो पाथ लेंथ क्या होगी उसकी? 2 पाई आर होगी, सर्कमफ्रेंस के बराबर आपकी आएगी। पाथ लेंथ जो है स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इसको ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन इसकी नहीं होती, ठीक है। इसको मेजर जो करते हैं हम, इसकी यूनिट जो होती है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है? मीटर। और डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। डिस्टेंस जो है कभी जीरो नहीं होता और नहीं कभी नेगेटिव होता। तो ये था पाथ लेंथ के बारे में। पाथ लेंथ जो होता है एक्चुअली ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, वो आपका कहलाता है पाथ लेंथ, ठीक है। हमने इसमें यही कहा है, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जा रहा है तो पाथ ये होगा उसका, ए से बी, बी से सी जा रहा है तो ये पाथ ये हो जाएगा, ए से बी, बी टू सी, सी टू ए, ये और ये हो जाएगा। सर्कल में मूव करेगा तो इसका सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। अब आता है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट। Displacement of an object in motion is defined as the shortest distance between the two position, initial position and final position. Displacement जो होता है, displacement लिख देता हूँ मैं एक बार definition. Displacement of an object in motion displacement of an object in motion is defined as the shortest distance between two position, initial and final position of an object. ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसके बराबर होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, दूसरी पोजीशन कोई भी हो सकती है, उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है
वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन। इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल ले सपोज, एक्सप्लेन करते हैं हम कह रहे हैं सपोज an object moves from A to B and B to C। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, कोई ऑब्जेक्ट कह रहा है A से B और B टू C, तो इनिशियल पोजीशन तो क्या होगी उसकी A और फाइनल पोजीशन क्या होगी इसकी C। तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इस C, और डिस्प्लेसमेंट उस केस में आपका होगा इस C वेक्टर। इस C वेक्टर का मतलब यहाँ पे ये हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड कहां से हो रहा है A से C तक, ठीक है। हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A to B, B to C and C to A। उस केस में डिस्प्लेसमेंट भाई इनिशियल पोजीशन भी A और फाइनल पोजीशन भी क्या है A, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे A डॉट A, वो होगा आपका 0। यदि ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट पोजीशन भी उसकी वही आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा आपका 0 होगा। इस केस में यदि हम ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मान लो A से B और B टू C जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये, और ऑब्जेक्ट यदि C टू B और B टू A आ रहा है तो हम उस केस में CA इसको हम कह सकते हैं। यदि ऑब्जेक्ट C से A की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, C टू B और B टू A, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में आपका क्या होगा CE। और इससे वेक्टर जो है वो आपका बराबर हो सकता है माइनस ऑफ CA वेक्टर के बराबर, ये हो सकता है। इससे वेक्टर जो है माइनस ऑफ CA वेक्टर आपका हो सकता है। नेगेटिव क्यों कर दिया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इस C के अंदर ऑब्जेक्ट A से C की तरफ डिस्प्लेस हुआ था और C से A की तरफ CA वेक्टर होना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम C टू A, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, साइन किसका आएगा नेगेटिव का आपका आएगा। यदि सर्कल में मूव कर रहा है, जैसे मान सपोज दैट एक सर्कल दिया हुआ है और इसका रेडियस हमें R दे रखा है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो ये पोजीशन A है और ये दे रखी है इसकी B, ये भी इसका किसी R ही होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कल में मूव कर रहा है तो उस केस में उसका यदि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा इसका AC हो गई AB हो गई, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट सर्कल में आपके 2R ही होगा। भाई A से B की तरफ A से B से पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपका 2R हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव बताया मैंने, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। 0 बताया मैंने, नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव है ही, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, जैसे मैंने लिखा AC वेक्टर लगा दिया, A से C की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ, डायरेक्शन होगी इसकी, इसलिए कैसी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है इसकी, क्यों। और इसको मेजर जो है हम ऐसा यूनिट कह सकते हो, मेजर करते हो ऐसा यूनिट या मेजर करोगे तो मीटर में करोगे आप। मीटर की यूनिट, मीटर का सिंबल हम M से रिप्रेजेंट इसको हम करेंगे, ठीक है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सिंपल है, 9th क्लास के अकॉर्डिंग वही चीजें हम बता रहे हैं।
अब यदि इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हो आप, यदि आपको दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस की यदि बात करते हो, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में डिफरेंस आप कर सकते हो, दोनों के बारे में भी पढ़ा है। एक तरफ तो ले लो आप डिस्टेंस, शॉर्ट में बताऊंगा, आप खुद नोट कर सकते हो। एक तरफ इधर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो। क्यों? तो फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस के अंदर क्या कहोगे आप? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्यों? कोई बताया था मैंने। सेकंड कह सकते हो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव ही होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? डिस्टेंस जो है हमेशा ज्यादा होता है और बराबर भी हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है, कम होगा हमेशा, और डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड between two position, distance traveled by an object, कह सकते हो by an object between two position have many values. डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, दो पोजीशंस के द्वारा, उसके अनेक वैल्यू होती है। जैसे ये मानो बताया ए बी सी, ऑब्जेक्ट मान लो आपका ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी ए बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए बी और बी सी और सी, अलग अलग वैल्यू हो गई ना। और डिस्टेंस इसमें कह सकते हो आप द डिस्प्लेसमेंट
object between two position have unique value और सिंगल वैल्यूज की होती है। जैसे हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ए टू बी, बी टू सी आपका मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, एसी वेक्टर ही तो हुआ। तो सिंगल वैल्यू भी, इसमें अलग अलग वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, ये थे आपके दोनों में आपका डिफरेंस। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड जो होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन, इनिशियल और फाइनल। स्केलर क्वांटिटी होती है ये, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, नेगेटिव और जीरो नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा और डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट उल्टा का होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा और उससे बराबर हो सकता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशन, जैसे ए टू सी जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू होती है। ये हो गई एक वैल्यू, ये हो गई, और डिस्प्लेसमेंट की एक सिंगल वैल्यू आपकी होती है, यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ तक करो इसको, बाकी कल करते हैं। थैंक्स।